दोस्तों, जीवन में सदा सुखी रहने के लिए, अमीर बने रहने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को सुनकर आप समझ जाएंगे कि किस घर में गरीबी रहती है और किस घर में अमीरी रहती है, कौन लोग सदा अमीर बने रहते हैं और कहाँ पर दरिद्रता रहती है। यह कहानी पूरे ध्यान और होशो हवास में आप लोगों को सुननी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा धनवान था। एक बार वह सेठ रात के समय सो रहा था, यानी कि विश्राम कर रहा था। तभी रात को लक्ष्मी उसके सपने में आई और उससे कहने लगी कि मैं अब तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे घर पर रहते हुए 25 वर्ष हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। सेठ जी माता की बात सुनकर व्याकुल हो गए और बोले, माता जी आप ऐसा नहीं कर सकती। तो माता फिर से बोली, क्यों? सेठ जी ने फिर कहा, माता जी अगर आप हमारे घर पर हैं तभी लोग हमारी इज्जत करते हैं। आपके बिना तो हम करोड़पति हो जाएंगे। आप हैं तभी हम करोड़पति हैं और आप हैं तभी लोग हमारी इज्जत करते हैं, वरना हमें कौन पूछेगा। माता जी आप ऐसा मत करना। माता जी आप हैं तभी लोग हमारी इज्जत करते हैं। माता जी जब आप हमारे पास हैं तो मैंने लोगों से प्रेम व्यवहार करना छोड़ दिया, मंदिरों में जाना छोड़ दिया, रिश्तेदारों में जाना छोड़ दिया। माता जी जब आप हमारे पास हैं तो मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है। प्रेम व्यवहार मेरे दिल से बिल्कुल निकल चुका है। माता जी अगर आप हमारे पास से चली जाएंगी तो कोई हमसे बात नहीं करेगा, लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। माता ने कहा कि मैंने तुमसे कब कहा कि तुम रिश्तेदारों से बात करना छोड़ दो, अपने प्रेमियों से बात करना छोड़ दो, मंदिरों में जाना छोड़ दो, अपनी भक्ति करना छोड़ दो। लक्ष्मी ने फिर सेठ जी से कहा, सेठ जी मैं जाऊंगी जरूर, मैं एक जगह टिक कर नहीं रहती। यह सब सुनकर सेठ जी बोले, आप जाना चाहती हो तो जाओ, मगर मुझे इतना बता कर जाना कि मैं क्या करूं। आपके जाने के बाद तो हम खाकपति हो जाएंगे, करोड़पति बिल्कुल नहीं रहेंगे। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। सेठ जी की बात सुनकर तभी लक्ष्मी बोली। यह सब सुनकर माता लक्ष्मी बोली, सेठ जी घबराइए मत, मैं आपको एक वरदान देकर जाऊंगी। बोलो क्या मांगना चाहते हो? तभी सेठ जी ने कहा, मैं अभी नहीं मांगना चाहता, मैं अपने घर वालों के साथ सलाह करने के बाद ही आपसे कुछ मांगूंगा। माता आप मुझे थोड़ा सा समय देना, आप कल आना। किसी ने सच ही कहा है कि जो समझदार लोग होते हैं, होशियार लोग होते हैं, वो अपने घर वालों के बगैर कोई काम नहीं करते, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते। सेठ जी की इतनी बात सुनकर माता सपने से चली गई। तभी सुबह सेठ जी उठे और अपनी चारों बहुओं को पास बुलाकर चारों बहुओं से बोले, बेटा मेरे पास आओ, अब हम करोड़पति नहीं रहेंगे, अब हम खाकपति बन जाएंगे। यह सब सुनकर सेठ जी की चारों बहुएं एक साथ बोली, पिताजी ऐसा क्या हो गया कि आप खाकपति बनने जा रहे हो, भिखारी बनने जा रहे हो? बेटा रात सपने में माता लक्ष्मी आई थी और माता लक्ष्मी मुझसे कहकर गई हैं, अब वो हमारे घर से चली जाएंगी। तो माता लक्ष्मी के जाने से तो हम लोग खाकपति ही हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे। माता रानी हमारे घर से चली जाएंगी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जाने से पहले माता रानी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें एक वरदान देकर जाऊंगी और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं माता रानी से क्या वरदान मांगूं। जब माता लक्ष्मी ही हमारे घर से चली जाएंगी, हमारे घर की सुख सुविधाएं चली जाएंगी, हमारा ऐशो आराम चला जाएगा, लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे, हमारा शौर्य चले जाएगा, तो मैं ऐसे में माता रानी से क्या वरदान मांगूं? मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सेठ जी ने सबसे पहले अपनी बड़ी बहू से पूछा, तुम बताओ कि मैं माता रानी से क्या वरदान मांगूं? तब सेठ जी की बड़ी बहू ने कहा, पिताजी आप माता रानी से सोना जेवरात मांग लेना। सेठ जी कहने लगे, ठीक है बेटा। उसके बाद सेठ जी ने उससे छोटे वाली बहू से पूछा, बेटा तुम बताओ कि मुझे माता रानी से क्या मांगना चाहिए? तो बड़ी बहू से छोटे वाली बहू ने कहा कि पिताजी आप माता रानी से शहर के सारे कॉलेज और अस्पतालों को मांग लेना, क्योंकि उनसे भी बहुत अच्छी कमाई होती है। तभी सेठ जी ने कहा, ठीक है बेटा। उसके बाद सेठ जी ने अपनी तीसरी बहू यानी कि उनसे छोटी बहू से पूछा, बेटा तुम बताओ कि तुम माता रानी से क्या मांगना चाहती है, मुझे क्या मांगना चाहिए माता रानी से?
तब तीसरी बहू ने कहा कि पिताजी आप शहर की सारी ज़मीन माता रानी से मांग लेना, क्योंकि ज़मीन से बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होगा, और जब अनाज पैदा होगा तो हम गरीब नहीं रहेंगे, हम वैसे ही अमीर रहेंगे। तभी सेठ जी बोले तो ठीक है बेटा। और आखिर में सेठ जी ने अपने छोटे वाली बहू यानी चौथी बहू से पूछा, बेटा तुम बताओ, अपनी राय दो कि मुझे माता रानी से क्या मांगना चाहिए। यह सब सुनकर सेठ जी की चौथी बहू ने बोला, पिताजी आप माता रानी से बोलना, जब माता रानी आपके सपने में आए, माता रानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं शहर की ज़मीन चाहिए, ना जायदाद चाहिए, ना सोना चाहिए, ना पैसे चाहिए। माता रानी जब आप मेरे घर से चली जाएं, बस हमारे चारों बहू बेटों में आपस में प्रेम बना रहे, हमारे घर से प्रेम बिल्कुल भी नहीं जाए, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। चारों बहुओं की चारों राय लेकर सेठ जी वहाँ से चले गए। सेठ जी अपने कमरे में चले गए। रात को जब सेठ जी आराम करने लगे तो तभी लक्ष्मी सेठ जी के सपने में आई और लक्ष्मी कहने लगी, बोलो सेठ जी अब क्या मांगना चाहते हो। स्वप्न में आकर माता ने कहा कि अब तो तुमने अपने घर वालों से सलाह मशवरा कर लिया है, अब बताओ कि तुम क्या मांगना चाहते हो, लेकिन एक ही वरदान मांगना, दो मत मांगना, मैं तुम्हें एक ही वरदान दूंगी। तभी सेठ जी बोले, माता रानी मैं आपसे एक ही वरदान मांगूंगा। तभी सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं माता, मैं आपसे एक ही वरदान मांगूंगा, दो नहीं मांगूंगा। माता रानी मैंने अपने घर वालों से सलाह बात तो कर ली है, मैं आपसे ये बात तो तय है कि जब आप हमारे घर से चली जाएंगी तब हम गरीब हो जाएंगे, भिखारी हो जाएंगे, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। जब आप हमारे घर से जाना चाहती है तो हम चारों में बहू बेटों में आपस में प्रेम रहे, हमारे चारों बेटों और चारों बहुओं में यानी कि मेरे पूरे परिवार में आपस में प्रेम रहे। सेठ जी की यह बात सुनकर माता लक्ष्मी बोली, एक बार फिर से सोच लो, समझ लो कि तुम क्या मांगना चाहते हो और क्या मांग रहे हो। माता रानी एक बार फिर से बोली, एक बार फिर से सोच समझ कर ही फैसला लेना कि तुम क्या मांगना चाहते हो, कहीं तुम एक बार वरदान मांगकर तुम्हारा मन डगमगा नहीं जाए। तो सेठ जी बोले, नहीं नहीं माता रानी, मैंने खूब सोच समझ कर ही फैसला किया है, तभी मैंने आपसे वरदान मांगा है और तभी मैंने आपसे एक दिन का समय मांगा था। मैंने खूब सोच समझ लिया है कि मेरे घर से प्रेम बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अगर आप हम मेरे घर से जाना चाहती हैं। माता ने फिर से कहा सेठ जी से, मैं आपको एक मौका और देती हूँ, फिर से सोच लो कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। सेठ जी ने फिर कहा, मुझे यही वरदान चाहिए। सेठ जी ने फिर कहा, माता रानी अगर आप हमारे घर से चली जाएंगी तो आपके जाने के बाद हमारे घर में गरीबी आ जाएगी, और मुझे डर है कि आपके जाने के बाद कहीं मेरे घर में कलेश ना हो और मेरे घर से प्रेम चला जाए। तभी मैं आपसे प्रेम की कामना कर रहा हूँ कि जब आप मेरे घर से चली जाएं तो मेरे घर में आपस में प्रेम बना रहे, मेरे पूरे परिवार में आपस में प्रेम बना रहे। तभी सेठ जी की यह सब बातें सुनकर माता रानी बहुत प्रसन्न हुई और सेठ जी से कहने लगी कि अब मैं तुम्हारे घर से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तभी माता की बात सुनकर सेठ जी फिर से बोले, माता रानी आप तो कह रही थी कि आप मेरे घर से चली जाएंगी, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अब आपका मन बदल गया और आप मेरे घर पर ही रहना चाहती हैं। माता रानी कृपया मुझे बताइए कि अब ऐसा क्या हो गया है। तभी माता रानी फिर से बोली कि जहाँ प्यार होता है कलेश बिल्कुल भी नहीं होता है, वहाँ से मैं कभी नहीं जाती, वहाँ पर मेरा स्थायी निवास होता है। माता लक्ष्मी फिर सेठ जी को कहती है, जब तुम्हारे घर में प्रेम रहेगा, कलह बिल्कुल भी नहीं रहेगा, तो ऐसे में मैं तुम्हारे घर को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अब तुम निश्चित होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे घर से कहीं नहीं जाऊंगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम आपस में प्रेम से रहेंगे, घर में क्लेश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो वहाँ पर माता रानी, माता लक्ष्मी का सर्वदा निवास रहेगा। उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, और जहाँ पर हमेशा क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, वहाँ पर माता लक्ष्मी कतई नहीं टिकती और उस घर में गरीबी रहती है, दरिद्रता रहती है, उस घर में हमेशा दरिद्रता रहती है।
तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह रोचक कहानी? ऐसी ही और रोचक कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसी ही रोचक कहानियाँ जानने के लिए और सुनने के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आपको कैसी कहानी पसंद है, कैसी कहानी आप सुनना चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। माता रानी की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रही। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।